ये देखो राजा, मेरा जॉब लेटर, मेरी जॉब लग गई है सीधा कलेक्टर के ऑफिस में। और पता है पोस्ट क्या है? कलेक्टर की पीए। अब सीधी बातचीत होगी मेरी कलेक्टर से। अरे वाह शिवानी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी जॉब लग गई, वो भी सीधा कलेक्टर ऑफिस में। बहुत बढ़िया बात है। मैं एक काम करता हूँ, अपनी सोसाइटी में ना मिठाई बांट देता हूँ। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं। इतना खुश मत हो तुम। मतलब मैं कुछ समझा नहीं शिवानी। तुम यार मेरी बीवी हो, मैं खुश नहीं होऊंगा तो कौन खुश होगा ये बताओ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब, वो भी कलेक्टर ऑफिस में, पीए। हाँ वो तो ठीक है, पर एक बात बताओ, इसमें तो मेरा ही फायदा है ना। मैंने इतनी मेहनत करी है इस पोस्ट के लिए। और वैसे भी तुम्हारी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए। वैसे भी तुम्हारे साथ रह रह के ना मैं परेशान हो गई थी। शिवानी ये क्या बात बोल रही हो तुम? डिवोर्स? लेकिन यार तेरे को डिवोर्स चाहिए क्यों? हमारे बीच में ना कभी लड़ाई हुई, ना कभी कुछ हुआ, फिर तू ये ऐसी बातें क्यों कर रही है उल्टी सीधी? हाँ? देखो राजा, मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत करी है। कल को मैं अपने ऑफिस जाऊंगी, वहां पे सब मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा पति करता क्या है, तो क्या बोलूंगी उन्हें? क्या जवाब दूंगी कि 2 कौड़ी का क्लर्क है? अरे मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। मैंने इतनी मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई करी है। और सुनो इधर, मैं ना अपनी लाइफ स्पॉइल कर चुकी हूँ ऑलरेडी तुम्हारे साथ। अब और नहीं करना चाहती। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी। अरे अपनी लाइफ खराब करके रख ली। वैसे भी तुम मुझे डिजर्व कभी करते ही नहीं थे, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा लेवल और मेरा लेवल बहुत फर्क है इसमें। मैं तुमसे बहुत ऊपर निकल चुकी हूँ अब, और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम मेरे साथ भी रह सको, मेरे साथ खड़े भी रह सको। कल को मेरे ऑफिस में इतनी बदनामी हो, इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए ना मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। और अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें डिवोर्स ना दूँ, तो एक ऑप्शन है, तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कोई डिवोर्स नहीं दूंगी फिर मैं तुम्हें। ये क्या बोल रही हो शिवानी तुम? ये बताना जरा। 1 करोड़ रुपए? अरे यार 1 करोड़ रुपए मैं तुम्हारे को क्यों दूँ? ये बोलो। अगर तुम्हारे को डिवोर्स चाहिए था ना तो मुझे बोल देती यार, शांति से आके बोलती, मैं तुम्हारे को डिवोर्स दे देता। माना यार तुम्हारी अच्छी जगह जॉब लग गई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपनी शादी बचाने के लिए तुम्हारे को 1 करोड़ रुपए दूँ। शिवानी देखो, तुम तो यार बिल्कुल लालची हो गई। हाँ, तुम्हारी जॉब क्या लग गई कलेक्टर ऑफिस में, तुम तो यार रिश्तों का सौदा करने लग गई। 1 करोड़ रुपए अगर मेरे को शादी बचानी है तो? शर्म नहीं आई तुम्हारे को ये बात बोलते हुए? शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। 2 कौड़ी के क्लर्क बन के घूम रहे हो। अरे मुझसे क्या मुकाबला कर रहे हो तुम? पता नहीं है क्या तुम्हें अभी तक? मैं कलेक्टर के ऑफिस में एज अ पीए जॉब करने जा रही हूँ। अरे अपनी हैसियत तो देखो। मुझसे जुबान लड़ाने की ना अब कोई जरूरत नहीं है। मेरा और तुम्हारा लेवल कहीं से भी अब मैच नहीं करेगा। और क्या बोल रहे हो, 1 करोड़? इतने पैसे ना तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। ऐसे ही सड़ते रहोगे तुम छोटी मोटी जॉब करके। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, हो गया तुम्हारा जो करना था। मुझे सिर्फ अब डिवोर्स चाहिए, तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। 1 करोड़ तो ऐसे भी नहीं दे पाओगे तुम। छोड़ो, मुझे डिवोर्स दो। सही कहा शिवानी तुमने। 1 करोड़ रुपए मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाऊंगा, पर लेकिन मैं जो पियून की जॉब कर रहा था ना, उसी जॉब से तुम्हारे को खुश रखता था, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था। तुम जो ये कलेक्टर के ऑफिस में एज अ पीए लगी हो ना, किसकी वजह से? मेरी वजह से। मैंने कमाया और तुम्हारे को पढ़ाया, सिर्फ इस वजह से तुम्हारी जॉब लगी। सही बात है, तुम्हारे को मेरे साथ नहीं रहना ना अब। कोई बात नहीं, जा सकती हो तुम, डिवोर्स दे दूंगा तुम्हारे को, ठीक है? डिवोर्स तो देना ही पड़ेगा, समझ आई तुम्हें? खैर, अब तुम खुश रहो अपनी लाइफ में। मैं तो जा रही हूँ। मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई है। आखिर मुझे मेरी मेहनत का फल मिला और इस घर से छुटकारा। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देख देख के ना परेशान हो चुकी हूँ मैं। उम्मीद है अब तुम्हारी ये घटिया सी शक्ल मुझे दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। जा रही हूँ, और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे पास आ जाएंगे, साइन कर देना। गुड मॉर्निंग सर। सर, अभी तक यहाँ पर जितने भी कलेक्टर्स आए हैं, मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट रही हूँ। और सर, मैंने बहुत अच्छे से काम मैनेज किया है। बस मुझसे एक बार गलती हो गई है, मैंने किसी से पैसे ले लिए। देखिए सर, आप इतनी सी बात के लिए मुझे सस्पेंड कर रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं है ना। सर प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, पूरी ईमानदारी से अपना काम करूँगी। सर प्लीज़, आपने जो मुझे सस्पेंड कर दिया है ना सर, सर प्लीज़ मुझे वापस से मेरी जॉब दिला दीजिए। आई एम सॉरी सर। देखो, मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें
मुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 1 करोड़? राजा, तुम यहाँ? इसका मतलब तुम ही नए कलेक्टर हो यहाँ के? देखो राजा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम्हारी वाइफ रह चुकी हूँ, और तुम तो मुझसे कितना प्यार भी करते थे। प्लीज मेरी जॉब मत जाने दो, प्लीज मुझे बचा लो। एक्सक्यूज मी, कॉल मी सर। सॉरी सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब करूंगी। मुझे पता है कि तुम कितनी ईमानदारी से काम करोगी और तुम कितनी ईमानदार हो, तो मुझे मत बताओ तुम कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। और रही बात तुम्हारी गलती की, वो चीज़ तो मैं बाद में देखूंगा कि तुम्हारे को माफ़ करना है या नहीं। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज़ तो पता है कि तुम्हारे पास जब पैसे आ जाते हैं तो तुम बिल्कुल चेंज हो जाती हो। मैंने देखा है खुद भी, ऑफिशियली भी और पर्सनली भी। जब तुम्हारे कलेक्टर ऑफिस में जॉब लगी थी तो तुमने उस समय मुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज देखो मैं खुद तुम्हारे सामने कलेक्टर बन के बैठा हुआ हूँ और तुम मेरी पीए, और तुम्हारी गलती भी पकड़ी गई। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे को क्या सज़ा दूँ मैं। क्योंकि देखो, छोटी मोटी बात तो है नहीं रिश्वत लेना, इससे तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। जिस जॉब के चक्कर में तुमने मुझे छोड़ा था कि तुम एक कलेक्टर की पीए बन चुकी हो, और मैं क्या था उस समय, पियून। पियून बोल के छोड़ा था ना तुमने मुझे। तो अब बताओ तुम्हारे साथ में क्या करूं। सर मैं मानती हूँ कि मैंने पिछली लाइफ में आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं लालची तो थी, अंधी हो गई थी पैसों के चक्कर में, पर अब मुझे अक्ल आ गई है। सर प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने का। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। मेरी लाइफ का सवाल है, मैंने इतनी मेहनत करी है इस पोस्ट के लिए। सर प्लीज़ प्लीज़ मुझे बस एक चांस दे दीजिए। अरे बस रहने दो, ये जो मगरमच्छ के आंसू है ना, मेरे सामने मत निकालो, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम कैसी लड़की हो कैसी लड़की नहीं हो। और रही बात घूस की, तो वो एलिगेशन कभी हटेगा नहीं, उसका जो भी कार्रवाई होना है वो तो होके रहेगा। तो बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा, तुम जाओ यहाँ से। और रही बात जॉब की, वो तो देखो जो भी कोर्ट में केस चलेगा उसके बाद पता लगेगा, जो भी जजमेंट आएगा। तो जा सकती हो अभी तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से।